Basically, this course is for all those who have strong interest in computer programming, who wants to make their career in tech industry. Yes, in India, you can expect a starting salary of around 5 to 6 lakh. But yes, with experience, it may go up to 12 to 15 lakhs. इस कोर्स को इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है सो इट डज नॉट मैटर कि आप किसी भी स्ट्रीम से हो इफ़ यू वांट टू मेक योर करियर इन टेक you can 100% pursue this. Hi everyone, in today's video I am going to clarify all the confusion which students usually have regarding the BCA course. BCA is Bachelor's in Computer Application. किन स्टूडेंट्स को इस कोर्स के लिए जाना चाहिए एंड व्हाट इज़ द मिनिमम एलिजिबिलिटी, व्हाट इज़ BCA करिकुलम, क्या BCA एक स्ट्रॉन्ग सॉलिड फाउंडेशन देता है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए, किन स्टूडेंट्स का बेसिकली कुछ ऐसा इंटरेस्ट है जिसके लिए उनको इस कोर्स को परस्यू करना चाहिए, what kind of factors you need to keep in mind while deciding a good college for you, what kind of placement, what kind of entry level salary can you expect after completing this course, क्या BCA और BTech CS में difference है. So we clear out everything, so we talk about everything. So guys, if you are interested, if you want to make your career in tech industry, which is the fastest growing industry, so you have to stay till the end so that you do not miss any of the information. Before I begin the video, guys, my name is Ritika. I create a lot of informative content related to internships, scholarships, online, offline courses. So if you like any of the content, you can subscribe to my channel. First, we'll talk about कि इस कोर्स के लिए किन स्टूडेंट्स को जाना चाहिए. So guys, अगर आपको you feel that आपको टेक इंडस्ट्री में इंटरेस्ट है, आपको कंप्यूटर्स एप्लीकेशन में इंटरेस्ट है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट, यू रियली वांट टू नो, यू क्यूरियस टू नो कि इन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के पीछे क्या बैकग्राउंड है, क्या कोडिंग है, किस तरीके से ये सारी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन क्रिएट होती हैं. सो दिस इज़ व्हाट यू आर गोइंग टू लर्न इन दिस कोर्स. सो यू शुड 100% गो फॉर दिस कोर्स अगर आपको इस तरीके का इंटरेस्ट. बट द पॉइंट इज़ यू रियली नीड टू आइडेंटिफाई योर इंटरेस्ट. अगर आपका एक्चुअली में इंटरेस्ट कोडिंग में, प्रोग्रामिंग में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट्स में, जो बहुत सारी एप्लीकेशंस होते हैं, एवरी डे there is a new app and every day there is a new app which is making our life easier. So if you want to know कि क्या creativity है इसके पीछे, क्या background है, क्या coding है, किस तरीके से आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को अंडरस्टैंड करने में, उसको सीखने में इंटरेस्ट है, then you can 100% go for this course. BCA is a 3-year degree undergrad program. इसकी एलिजिबिलिटी में आपके पास 60% होनी चाहिए क्लास 12 में, because at the time of placement recruiters give weightage to your class 12 percentage. अगर आपको बहुत अच्छी कंपनी में जॉब या प्लेसमेंट या इंटर्नशिप के चांसेस बनते हैं, बट जस्ट बिकॉज समटाइम्स व्हाट हैपन्स योर रिज्यूमे गेट रिजेक्टेड जस्ट बिकॉज क्लास 12 में आपकी मिनिमम परसेंटेज वाला क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा था. सो यू हैव टू कीप इन माइंड दैट आपकी 60% आपकी क्लास 12 में हो. एंड इफ़ यू आर राइट नाउ in class 12th and aiming for BCA, then you should try getting more than this. So बहुत सारे students को confusion होता है that they did not have mathematics and computers in their class 12th. So क्या वो eligible हैं BCA course में जाने के लिए? Yes, 100%. वो विदाउट मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर्स भी एलिजिबल हैं BCA कोर्स में जाने के लिए, क्योंकि BCA का कोर्स जिस तरीके से स्ट्रक्चर्ड है, जो करिकुलम स्ट्रक्चर है, उसमें ये है कि द फर्स्ट ईयर में आपको वो सारे बेसिक्स पढ़ाए जाएंगे जो क्लास 12th में है, सो दैट इट कैन गिव यू अ सॉलिड फाउंडेशन फॉर द कोर्स. And then they move on to the higher level, and the core subject that you're going to study there is basically the language, C language, C++, Java, programming, database management, network administrator. अगर आप स्पेशलाइजेशन में जाते हैं, सो यू विल गेट द स्पेशलाइजेशन इन AI/ML, दैट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग, वेब डेवलपमेंट, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट. सो बेसिकली BCA जो 3-year डिग्री कोर्स है, उसमें आपको अपनी स्किल्स को इस तरीके से पॉलिश करना है, बिकॉज करिकुलम इज़ अमेजिंग. आपको इस करिकुलम इज़ कम्प्लीटली इंडस्ट्री रेडी करिकुलम. इसमें आपको थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों ही कराया जाता है, बट द पॉइंट इज़ आपको अपनी स्किल्स को इस तरीके से पॉलिश करना है सो दैट यू कैन गेट प्लेस्ड इन अ वेरी रिप्यूटेड फर्म और आपको एक अच्छा पैकेज मिल सके. साथ साथ अगर आप इफ़ यू गो फॉर इंटर्नशिप्स, इफ़ यू गो फॉर प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स, अगर आप अपनी किसी भी चीज़ को अच्छे से लाइक एप्लीकेशंस को डेवलप करते हैं, आपको प्रोजेक्ट्स करते हैं, सो ऑब्वियसली इट विल गिव आपके वो एक रिज्यूमे में ऐड ऑन होगा, एंड ये आपके अच्छी प्लेसमेंट के लिए हायर चांसेस भी
क्रिएट करता है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये भी लगता है दैट बीटेक CS इज़ गिवन मोर प्रेफरेंस ओवर द BCA. येस, ये एक बिल्कुल फैक्ट है. क्वेश्चन इज़, अगर आपके स्किल्स ऑब्वियसली उतने पॉलिश नहीं हैं जितने एक बीटेक ग्रेजुएट के, प्लस बीटेक ग्रेजुएट को हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों की ही नॉलेज दी जाती है. वो 4 ईयर कोर्स है, उसका फीस स्ट्रक्चर अलग है, उसका एक साइंस बैकग्राउंड होना है, उसमें मैथमेटिक्स पे ज़्यादा फोकस किया जाता है. सो ऑब्वियसली दोनों का करिकुलम कुछ सिमिलर है बट कुछ अलग भी है. बट येस, अगर आप स्किल्स को अच्छी तरीके से अपने 3 ईयर कोर्स में ही पॉलिश कर लेते हैं तो देन आपके प्लेसमेंट के अच्छे चांसेस होते हैं. एंड इफ़ यू फील कि आपको 100% अपना करियर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इन्हीं सब में बनाना है, देन यू कैन गो फॉर MCA ऑल्सो. एंड इफ़ यू फील दैट कि मुझे MCA कोर्स में नहीं जाके यू आर इंटरेस्टेड इन मैनेजर, यू आर इंटरेस्टेड फॉर द मैनेजरियल पोजीशन, कि आपको IT सेक्टर में मैनेजरियल पोजीशन के लिए हायर किया जाए, देन यू कैन गो फॉर MBA. उसमें भी एक स्पेशलाइजेशन है, दैट इज़ IT स्पेशलाइजेशन, आप उसको भी परस्यू कर सकते हैं. सो गाइज, आई होप आई हैव मेड ऑल माई पॉइंट्स क्लियर, स्टार्टिंग फ्रॉम कि आपका इंटरेस्ट किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है कौन वो BCA के लिए. इफ़ यू स्टिल हैव एनी कन्फ्यूजन यू कैन कॉमेंट मी इन द कॉमेंट बॉक्स. सो आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, बाय बाय, टेक केयर.